नमस्कार दोस्तों, आयुष स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार एसआई का 1800 प्लस सीट आने का ऐसा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, सूचना की वैकेंसी जो है 1800 प्लस वैकेंसी आने वाली है। तो इसके लिए जो है हम अभी से ही प्रैक्टिस सेट दरोगा का स्टार्ट किए हुए हैं। आज हम लोग जो है सेट नंबर 1 का डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल आयुष स्टडी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं सभी वीडियो का पीडीएफ डाल दिया करता हूं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी कि पीआईएल लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो जब भारत के न्यायिक पद्धति में पीआईएल लाया गया था उस समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जो थे पीएन भागवती थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पीएन भागवती जो है पीआईएल लाने के टाइम पे मुख्य न्यायमूर्ति थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया हुआ है? इसमें आपको गलत को सेलेक्ट करना है। तो पहला है, यह केवल एक मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, ना कि निजी सदस्य के द्वारा। तो बिल्कुल ये बात सही है। धन विधेयक को जो है सिर्फ मंत्री के द्वारा ही पेश किया जा सकता है, ना कि कोई भी निजी सदस्य इसको पेश कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही दिया हुआ है। दूसरा है, लोकसभा राज्यसभा की सभी या फिर किसी भी सिफारिश को स्वीकार या फिर अस्वीकार कर सकती है। तो धन विधेयक के संदर्भ में जो है लोकसभा राज्यसभा के किसी भी सिफारिश को स्वीकार या फिर अस्वीकार कर सकता है। यह बात भी जो है सही दिया हुआ है इसमें। तीसरा है, इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो धन विधेयक को जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, इसको राज्यसभा में नहीं पेश किया जा सकता है। अगला है, इसे राज्यसभा के द्वारा अस्वीकार या फिर संशोधित किया जा सकता है। यह बात इसमें गलत दिया हुआ है। राज्यसभा के पास जो है धन विधेयक को खारिज करने या फिर उसमें संशोधन करने का अधिकार ही नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 इसमें गलत दिया हुआ है। धन विधेयक जो है आर्टिकल 110 में इसको परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 होगा। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किया गया है? तो ज्वाइंट सेशन की व्यवस्था जो है आर्टिकल 108 के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ज्वाइंट सेशन जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। यदि संयुक्त बैठक में अध्यक्ष जो है उपस्थित नहीं हो तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान उपाध्यक्ष जो है सदन का उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है, और यदि वह भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपसभापति जो है ज्वाइंट सेशन का अध्यक्षता करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था जो है आर्टिकल 108 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, संसद के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? भारत के संविधान में जो है उप प्रधानमंत्री का पद का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। भारत के जो है प्रथम बार उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, और अभी तक जो है 7 बार ऐसा हुआ है जो कि जब उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 जो है ये राष्ट्रपति को किसी भी विषय को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजने की शक्ति प्रदान करता है। लेकिन ऐसे पुनर्विचार के बाद जो है राष्ट्रपति को दिया गया सलाह के लिए कार्य करना पड़ता ही है। मतलब जो सलाह पुनर्विचार के बाद दिया गया है तो राष्ट्रपति को उसको मानना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु सीमा जो है निर्धारित नहीं किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। एक बार जब नियुक्ति हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय में तो अवकाश ग्रहण करने की आयु जो है 65 ईयर बताया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता का शपथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है होगा। इसकी कोई भी न्यूनतम आयु सीमा नहीं होगी। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जो है अपनी शक्ति का प्रयोग सीधे करते हैं अथवा अपने अधीनस्थ जो अधिकारी होते हैं उसके द्वारा करते हैं। राष्ट्रपति का पद जो है आर्टिकल 52 में बताया गया है और आर्टिकल 53 में बताया गया है कि कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और इसका प्रयोग जो है संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो पंचायती राज जो है प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की सहभागिता का और सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व भी जो है पंचायती राज व्यवस्था करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये सभी जो है पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है इन सभी का। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है। तो राजनीतिक दल का पंजीकरण जो है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग जो है वार्षिक प्रतिवेदन जो है राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि इसका लक्ष्य था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को यह सीमित करता था। रॉलेट एक्ट जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सीमित करता था। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लाया गया था। इस एक्ट के अनुसार जो है किसी भी व्यक्ति को संदेह मात्र होने पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है या उसे मुकदमों के माध्यम से दंडित किया जा सकता है। भारतीय नेता जो है इस एक्ट को काला कानून की संज्ञा दिया करते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आत्मीय सभा का स्थापना जो है 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 ईस्वी में और स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे 1897 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। आत्मीय सभा के संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट है, हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम बताना है। तो देवरा का युद्ध जो है 1531 ईस्वी में लड़ा गया है। देवरा का 1531 में लड़ा गया है। चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में लड़ा गया है। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया है और सरहिंद का युद्ध जो है ये सबसे लास्ट में लड़ा गया है 1555 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 होगा। देवरा का युद्ध 1531, चौसा 1539, कन्नौज 1540 और सरहिंद 1555 ईस्वी में लड़ा गया है। ऑप्शन नंबर इसका 4 होगा। नेक्स्ट है, मालाबार में मोपला विद्रोह जो कि 1921 ईस्वी में हुआ था, इसका परिणाम क्या था। मोपला विद्रोह जो हुआ था यह खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। तो ये बात जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसके कसकर पकड़ना चाहिए। इसी अवसर पर महात्मा गांधी ने जो है करो या मरो का नारा भी दिया था। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रहीमतुल्ला सयानी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इन्होंने 1894 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता किया था और इन्हीं की अध्यक्षता में जो है पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। वंदे मातरम जो है पहली बार 1896 ईस्वी में रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में गाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा।
मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में स्थित है, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को देवता का स्थान जो है कनिष्क के टाइम पर प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चतुर्थ बौद्ध संगति जब हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, तो बौद्ध धर्म जो है दो भाग में बट गया था, हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। महायान संप्रदाय के लोग जो है गौतम बुद्ध को देवता मानते थे और उसकी पूजा अर्चना करते थे। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में जो है पराजित किया था इसको, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। नेक्स्ट है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो रजत सिक्के जो है जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, जिसको कि गुप्त काल में रजत सिक्के को गुप्त काल में जो है रूपयक यानी कि रूपक कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या फिर अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? तो ये बहलोल लोदी अपने सरदार को बड़ा सम्मान करता था और अपने सरदार को वह जो है मसनद ए आली कहकर पुकारा करता था। लोधी वंश का संस्थापक जो है बहलोल लोदी ही था, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोग या फिर अभियानों को काल क्रम अनुसार सजाना है। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है 1329 ईस्वी में किया गया था। दोआब में कर वृद्धि जो है 1325 ईस्वी में किया गया था। राजधानी जो है परिवर्तन 1326 ईस्वी में किया गया था और कराचिल अभियान 1337 और 38 के बीच में किया गया था। 1337-38 के बीच में यह किया गया था। तो इसका होगा सबसे पहले दोआब में कर वृद्धि 1325 ईस्वी में किया गया था, फिर राजधानी को परिवर्तन 1326 ईस्वी में किया गया था, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है 1329 में और कराची अभियान 1337 ईस्वी में किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो भारत का पहला पेपरलेस बजट 2021-22 था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसको निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है भारत का पहला पेपरलेस बजट, केंद्रीय बजट जिसे कहा जाता है, 2021-22 में प्रस्तुत किया गया था। अगला है पोंग और तापू राज्य की लोकप्रिय नृत्य हैं। तो पोंग और तापू जो है अरुणाचल प्रदेश की लोकप्रिय नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो हिमनद जो है जल प्रदूषक नहीं है, बल्कि यह ताजे पानी का एक स्रोत होता है हिमनद, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है सान्या रिचर्ड्स जो है हॉकी से संबंधित है, यह बिल्कुल सही दिया हुआ है। पाल पोगबा फुटबॉल से संबंधित है, यह भी सही है। पामेला जेलिमो ये भारोत्तोलन से ना होकर धावक हैं, ये जो है भारोत्तोलन नहीं होकर धावक हैं। और किरोन पोलार्ड जो है क्रिकेट से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सुमेलित नहीं दिया हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत किया था? तो मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत जो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पहला मानव विकास सूचकांक 1990 ईस्वी में जारी किया गया था। यह सूचकांक जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो WTO को जो है पूर्ववर्ती नाम था गेट। 1995 ईस्वी में जो है गेट का स्थान WTO ने लिया था, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला है सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन वैली जो है सैन फ्रांसिस्को के पास स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला है
एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैव घटकों में शामिल होता है? तो जैव घटक में जो है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो एनजीटी की स्थापना जो है भारत सरकार के द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी की स्थापना किया गया था। इसके द्वारा जो है पर्यावरण संरक्षण, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधन से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। नेक्स्ट है जैविक ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है। ये एक प्रकार का जलीय वातावरण का प्रदूषक सूचकांक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय था। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय था विकसित युवा और विकसित भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वाणी जयराम का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वाणी जयराम का संबंध जो है संगीत से था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया था? तो 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में जो है प्रथम झांकी का अवार्ड उत्तराखंड राज्य को मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? तो दादा साहेब फाल्के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के लिए जो है बेस्ट फिल्म के लिए द कश्मीर फाइल को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख अभी वर्तमान में सुजीत पुष्पाकर धारकार जो है अभी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। ये अमरप्रीत सिंह को रिप्लेस करके बने हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी के अमरप्रीत सिंह की जगह पर सुजीत पुष्पाकर धारकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो नारियल उत्पादन में जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार केरल राज्य जो है 1 नंबर पर आता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। नेक्स्ट है 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने जो है 33% भूभाग पर वन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है? तो ये जो है 17 राज्य ऐसे हैं जो कि 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 33% भूभाग पर वन आवरण का लक्ष्य जो है प्राप्त कर लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत पहली बार बीसीसीआई के द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितने टीम भाग लिया था? तो इसमें कुल टोटल 5 टीम जो है भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत किया है? तो नवोदित लेखक को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा युवा 2.0 योजना का शुरुआत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इनका संबंध जो है पंजाब से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहां किया जाएगा? 2026 में जो है इसका आयोजन भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है? तो सुधीर लाठ का संबंध जो है भारोत्तोलन से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है?
प्राथमिक घाटा जो है जीडीपी का 2.3% है। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो सिक्किम का नया राज्यपाल जो है अभी वर्तमान में ओम प्रकाश माथुर को नियुक्त किया गया है। ओम प्रकाश माथुर। ओम प्रकाश माथुर को जो है अभी सिक्किम का वर्तमान राज्यपाल जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया ने नए राजदूत कौन बने? तो यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत और जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन जो है हयाकुरी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहां किया गया है? तो इसका शुभारंभ जो है नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये सूरज कुमार यादव को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस खेल से है, किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध जो है विज्ञान से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। प्रसिद्ध राजनीतिक शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए हैं? तो ये जो है 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं और 3 बार राज्यसभा के लिए भी चुने गए थे। ये 7 बार जो है लोकसभा के लिए चुने गए थे ये। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की है? तो ये 51 दिन का जो है यात्रा पूरा किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौते किया है? ये दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत सरकार 12 चीता लाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी का लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है सुधा मूर्ति है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है। तो समर्पण दिवस हर साल 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका एक सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो बांग्लादेश का जो है नया राष्ट्रपति शहाबुद्दीन चप्पू को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना कब की गई है? तो दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना 1983 ईस्वी में किया गया है। यह जो है अंटार्कटिका में स्थित है। 1983 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। जनजाति और राज्य का मिलान करना है। तो लिंबू जनजाति जो है सर्वाधिक सिक्किम में ही पाया जाता है, तो ये सही होगा। कार्बी जनजाति जो है असम में पाया जाता है, ना कि हिमाचल में, ये असम में होगा इसका। और डोगरिया जनजाति जो है ओडिशा में पाया जाता है, ये इसमें सही दिया हुआ है। 1 और 3 इसमें जो है सही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मिशिगन झील जो है अमेरिका में स्थित है। इस झील का क्षेत्रफल 58,000 वर्ग किलोमीटर है। यह जो है एक देश में स्थित सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। मिशिगन यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में हाइड्रोजन का प्रतिशत क्या है? वायुमंडल में हाइड्रोजन का प्रतिशत 0.01% है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो पेरुवियन जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, जबकि सुसीमा, एल नीनो, क्यूरेसियो आदि ये सभी जो है गर्म जलधारा का उदाहरण है।
प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है और इसकी आकृति जो है प्रशांत महासागर की त्रिभुजाकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। पेरुवियन जो है गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है, यह एक ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका प्रमुख कारण है। इसका मेन कारण है स्थल तथा समुद्रों का विभेदित तापन। अलग अलग तापमान जो है स्थल और समुद्रों का विभेदित तापमान जो है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉकरेक जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये मेघालय में स्थित है। नॉकरेक जैवमंडल क्षेत्र जो है मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है कौन सा डेल्टा कैप कोमेरी एवं कृष्णा डेल्टा कैप के मध्य स्थित है? तो ये कोरोमंडल तट जो है इसके बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसका विस्तार जो है आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के तट तक का जो है क्षेत्र को कोरोमंडल क्षेत्र का तट कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? सापेक्षिक घनत्व की जो है कोई इकाई नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका यूज जो है पृष्ठ तनाव को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है। तो उस पर किया गया कार्य जो है शून्य होता है। किसी भी वस्तु को जो है यदि वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऊर्जा का जो है रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। ऊर्जा के दौरान जो है रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाता है, ये बात इसमें गलत दिया हुआ है। ऊर्जा किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसे किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित करके किसी कार्य को किया जाता है। ऊर्जा का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका नष्ट किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगा? तो ये जो सबसे कम भार जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो जाएगा तो उसका रीडिंग पर जो है सबसे कम भार दिखाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह जो है अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। यह अत्यधिक ऊष्मा का प्रतिरोधी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है। तो ये जो है अनुदैर्घ्य लहर बनता है समुद्र के तल पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन का अणु का जो नाभिक केवल एक प्रोटॉन से बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? तो उच्च गलनांक और कथनांक जो है यह सहसंयोजी यौगिक का गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व है। तो प्रथम धात्विक तत्व जो है लिथियम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हाइड्रोजन जो है प्रथम उधात्विक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीन गैसीय परमाणु के बृहत्तम कक्षा या फिर कोष में से
एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसके लिए जो है आयनन ऊर्जा का आवश्यकता होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? तो इससे जो है ब्रोमीन गैस बनता है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तो ब्रोमीन गैस बनता है। ब्रोमीन जो है एक द्रव उधातु है, यह हैलोजन समूह का सदस्य है। ब्रोमीन को साधारण ताप पर जो है गहरे लाल बादामी रंग के द्रव के रूप में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होता है? तो उसे संक्षारण कहा जाता है। जब किसी धातु का संपर्क जो है वायु या फिर नमी अथवा एसिड से होता है तो उसकी सतह पर ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट या फिर सल्फाइड आदि जैसे अवांछनीय पदार्थ बन जाते हैं, जिसे कि संक्षारण कहा जाता है। जैसे कि लोहे का जंग लगना या फिर चांदी का काला पड़ना जो है, ये सभी संक्षारण का ही उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये जो है इथोलॉजी, ये पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन का वर्णन को ही इथोलॉजी कहता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। इथनोलॉजी जो है ये मानव जाति विज्ञान का अध्ययन इसमें किया जाता है। इटियोलॉजी में रोगों के कारण का अध्ययन किया जाता है और एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो नाभिक को जो है कोशिका का मास्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो पौधे को कठोर और मजबूत जो है स्क्लेरेंकाइमा, ये जो है पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दूध का प्रोटीन है? तो केसिन जो है ये दूध का प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे समरूप अंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? तो फीता कृमि जो है ये अंतःपरजीवी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस का खून का रंग जो है नीला होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो एंजियोप्लास्टी जो है मानव के हृदय पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो बौनापन के लिए जो है पीयूष ग्रंथि उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस रोग से जो है पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? तो मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्ति भी जो है नेत्रदान कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। जबकि एड्स, रेबीज, हैजा, टिटनेस, ल्यूकीमिया या फिर और मेनिंजाइटिस, ये सभी रोग से पीड़ित व्यक्ति जो है नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? तो लघु उद्योग की समस्या जो है पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव और कच्चे माल का अभाव, ये सभी जो है लघु उद्योग की एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। उपरोक्त में से सभी जो है
लघु उद्योग की समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेनवेट का संबंध है, तो इसका संबंध जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स इसको कहा जाता है। ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू किया गया था? तो कागजी मुद्रा जो है प्रथम बार भारत में 1862 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो साख सृजन जो है ये वाणिज्यिक बैंक के द्वारा किया जाता है, ना कि रिजर्व बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है 5 क्रमिक विषय का औसत 21 से उनमें से सबसे छोटी संख्या निकालना है, तो इसका आंसर 17 आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 97 का जो है बी सही होगा। 75 इसका भी 75 आएगा। 98 का जो है 4 आएगा। 99 का बी होगा 400 मीटर और 100 का जो है 1 आएगा। 4460 जो है 100 का आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल आयुष स्टडी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं सभी वीडियो का पीडीएफ डाल दिया करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।